जनरल साहब अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं सर कि इस वक्त जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं अमेरिका की तरफ से भी, जो कुछ दूसरे मैंने अभी मिडिल ईस्टर्न ममालिक की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने रखी हैं, सो डू यू थिंक कि एट दिस पॉइंट इन टाइम इट वुड बी राइट टू से कि ईरान के पास वाकई आखिरी मौका है और अब अगर ईरान इन चीज़ों के ऊपर नहीं बैठता मुज़ाकरात की मेज़ पर तो फिर दोबारा से जो जंग है, हमले हैं, उनका आगाज हो जाएगा? मैम थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। मैं बहुत अच्छे से जब से सीज फायर हुआ है तो मेरी एक होप थी और विश थी कि अल्टीमेटली प्रैग्मेटिज्म और सैनिटी विल प्रिवेल। बिकॉज मैं शुरू से कहता आया हूं कि जंग में जो मकासद अमेरिका लेके आया था वो तो वो हासिल नहीं कर सका, वेयर एज उसको एक मुसीबत पड़ गई एज फार एज स्टेट ऑफ हॉर्मज़ इज कंसर्न। उसके बाद जब से सीज फायर हुआ है, एक राउंड हुआ पाकिस्तान की वसातत से, उसके बाद दूसरा होने वाला था तो वो एट द निक ऑफ टाइम चीजें चेंज हो गई। देन हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट हुई चाइना की, फिर हमने देखा कि प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट हुई चाइना की। ये सारी चीजें देखते हुए और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको देखते हुए मेरी असेसमेंट शुरू से रही है कि दोबारा से हॉस्टिलिटीज को रिज्यूम करना शायद एक ऑप्शन नहीं है। अल्टीमेटली ने नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आना होगा। सिर्फ ये था कि इनकी डिमांड जो थी वो एक दूसरे के लिए इतनी अनरियलिस्टिक थी और इतनी रिजिड थी कि उनमें रिलैक्सेशन चाहिए थी। और अब जो आप जिसका आप जिक्र कर रही हैं, इंडिकेशन दे रही हैं कि वो रिलैक्सेशन भी नजर आना शुरू हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो एज लेट एज आई थिंक अ वीक अगो ये कहते रहे हैं कि ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया मतलब ईरान भूल जाएगा, दोबारा शायद उनके साथ ऐसा ना हुआ हो। लेकिन मेरा ये शुरू से ये मेरी ओपिनियन रही है कि अमेरिका जो है वो नेगोशिएशन टेबल पे वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो कि वो वॉर में नहीं हासिल कर सका। कोई भी जो ओपोनेंट है अगर वो वॉर में उसने लेट्स से बेहतर परफॉर्म किया तो ये हो नहीं सकता कि वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर वो लूज कर दे। ये दो डिफरेंट डोमेन्स हैं। तो अगर वॉर में उसने गेन किया तो वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर भी गेन करने की कोशिश करेगा। हैविंग सेड दैट, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और इजराइल एक बड़ी ताकतें हैं और ईरान रिलेटिवली उसका नुकसान हुआ है और आगे भी नुकसान होगा। लेकिन जो मेन इशू है वो है जो ग्लोबल इकोनॉमी बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट हो रही है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो मेरी भी असेसमेंट ये है कि अल्टीमेटली कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय नेगोशिएशंस के और एक नेगोशिएटेड पीस डील के जो कि उम्मीद रखनी चाहिए कि अब हो जाएगी। सर आप कैसे देख रहे हैं जावेद साहब, व्हाट्स योर असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो नोन है इस बात के लिए कि वो सुबह कुछ और शाम में कुछ कहते हैं, लेकिन अभी जो वो बात कर रहे हैं समहाउ एक फीलिंग आ रही है इस वक्त कि ही मींस बिजनेस, और अभी वो जो कह रहे हैं वो कर गुजरेंगे। तो लग ऐसा ही रहा है कि उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक ईरान के पास तो 2-3 दिन ही हैं। फिर तो आपको लग रहा है कि हो जाएगी कोई हतमी मुआहिदा हो जाएगा इन दोनों के दरमियान? याशवीन साहबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मेरी तरफ से जनरल साहब को भी अस्सलाम वालेकुम जी, और तमाम देखने वालों को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस चीज़ पे तो एग्रीड हैं कि हम सब ये चाहते हैं कि इस मसले का नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो, डिप्लोमेसी शुड गेट अ चांस, और हमारे खित्ते में भी और दुनिया में भी जो टर्बुलेंस है इस जंग की वजह से या इस सीज फायर की वजह से वो किसी हद तक सेटल डाउन हो जाए। अभी रिसेंटली जिन रिपोर्ट्स का आप जिक्र कर रही हैं, ऑफ कोर्स वो अपनी जगह पे हैं। हमारे एक वजीर साहब भी जो हैं वहाँ पे तेहरान में हैं। आई बिलीव ही इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज जो कि अमेरिका की तरफ से थ्रू पाकिस्तान वहाँ गया है, और फिर ईरान का मैसेज जो है वो वहाँ पे कन्वे कर रहे हैं। लेकिन गो के कुछ सेक्शंस ऑफ द मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आपने अल अरबिया का जिक्र किया, वो ये समझते हैं कि उनकी सोर्सेज उनको ये बता रहे हैं कि वी आर क्लोज टू अ डील, और वो ये भी कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब का वहाँ जाना है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है और जो मेरी बात हुई है कुछ दोस्तों से जो बहुत करीब हैं इस सारी प्रोसेस के, एज ऑफ नाउ फील्ड मार्शल साहब का विजिट जो है वो तो ऑन द कार्ड्स नहीं है, बिकॉज इट विल ऑल डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ द डिस्कशंस दैट टेक्स प्लेस बिटवीन मोहसिन नकवी साहब एंड द पीपल ओवर देयर। तो अगर वहां पे कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो फिर हो सकता है वो वहां पे जाएं, या फिर ये भी मुमकिन है कि वो लोग यहाँ पे आएं और फिर अमेरिकन भी आ जाएं और कुछ हम एक उस फ्रेमवर्क की तरफ जाएं जो कि एक 1 पेज डॉक्यूमेंट, उसको आप MOU के हैं, उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, दैट विल बी एग्रीड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद कुछ और पॉइंट्स जो हैं वो मजीद डिस्कशंस पे चले जाएंगे। एटलीस्ट हॉस्टिलिटीज विल कम टू एन एंड। ये तो एक आइडियल सिनेरियो है। लेकिन इस तमाम चीजों की अपनी जगह इनकी हकीकत जरूर है। लेकिन आज सुबह बल्कि लेटर पार्ट ऑफ द मॉर्निंग
वहां से जो ईरान के लोग हैं उन्होंने कुछ नक्शे दोबारा से जारी कर दिए हैं जिसमें वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में अपनी सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम उसको कंट्रोल करना चाहेंगे खोलने के बाद भी। तो इसके बाद तो फिर एक दफा फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आप अगर कहते हैं कि हमने मसले का हल करना है तो मसले का हल तो तभी मुमकिन है जब आप प्री वॉर सिचुएशन पे चले जाएं, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज शुड बी ओपन फॉर नेविगेशन। अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहेंगे तो देन आई थिंक देयर इज नो प्रोग्रेस हैज बीन मेड। आई थिंक वी आर जस्ट मुसव्वदे एक्सचेंज जरूर हो रहे हैं लेकिन हम दोबारा से किसी ऐसे डेडलॉक की तरफ ही जाएंगे, बिकॉज मुझे इस चीज का तो इल्म है जहां तक मैं जानता हूं। नहीं, लेकिन आपको लगता है हम प्री वॉर सिचुएशन में वापस जा सकते हैं? और मैं खाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली बात नहीं करी, देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो। कुछ तब्दीली तो सर रीजन में दुनिया में इसके बाद होगी, प्री वॉर तो नहीं हो सकता। नहीं, मैं स्पेसिफिकली यास्मीन साहिबा मैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहा हूँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो प्री वॉर पोजीशन है उस पे हमें जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि इट विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस्ड सॉल्यूशन, क्योंकि आप अगर ये कहें कि आपने इस तमाम मसले के बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फ्यूचर में कंट्रोल करना है तो आई डोंट थिंक दैट विल बी एन एक्सेप्टेबल पोजीशन, जो ना ही गल्फ ममालिक को एक्सेप्टेबल होगी ना ही अमेरिका को। मुझे लगता है शायद हमें भी एक्सेप्टेबल ना हो, बिकॉज उसकी वजह से फिर अगर वो टोल लगाएंगे तो कीमतें बढ़ेंगी, हर चीज की, तेल की कीमतें पाकिस्तान में भी बढ़ेंगी, दुनिया में भी बढ़ेंगी। So basically what you're saying is कि ईरान को भी पीछे हटना पड़ेगा अपने मुतालबात से और अमेरिका को भी अपना ब्लॉकेट खत्म करना पड़ेगा, प्री वॉर सिचुएशन पे जाना पड़ेगा, तभी ये मामला जो है बेहतरी की तरफ जा सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से तो प्री वॉर पे जाना पड़ेगा, बाकी जो मामलात हैं वो न्यूक्लियर और 3-4 और इश्यूज हैं, फ्रोजन एसेट्स हैं, जो और चीजें बात हो सकती है। जी बिल्कुल बात हो सकती है। अच्छा जनरल साहब, ये जो बात अभी यहाँ पर हो रही है ना, प्री वॉर सिचुएशन में जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, न्यूक्लियर के ऊपर जाहिर है अमेरिका का एक रिजिड स्टैंस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान का है। आप क्या समझ रहे हैं ये जो एक हफ्ते के अंदर 2 दफा जो है वो हमारे वजीर दाखिला को मोहसिन नकवी साहब को जाना पड़ा ईरान, ये कोई कन्विंसिंग का अमल है जो जारी है? क्योंकि इससे एक इंप्रेशन तो यही मिल रहा है, और अभी जो बात अभी ये कर रहे थे जावेद मलिक साहब भी, जो स्टेटमेंट्स भी वहां से आ रही हैं, तासुर तो सर यही बन रहा है कि ईरान अभी भी जो है वो गिवन करने को तैयार नहीं है। तो फिर तो सर ये फिर जंग ही है। तो इसके बाद मैम इसमें कोई शक नहीं कि ये जो विजिट्स हैं डेफिनेटली, बिकॉज पाकिस्तान इज द मीडिएटर और पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर है सारी नेगोशिएशन में, और वो जो भी है यूएस अपना ड्राफ्ट पाकिस्तान को देता है, ईरान पाकिस्तान को देता है, तो ये तो डेफिनेटली ये विजिट्स जो है ये उसी कनेक्शन में हो रही है। दूसरा जो बात है कि दोनों पार्टीज की बड़ी रिजिड कंडीशंस हैं। मेरी असेसमेंट में आई विल एग्री विद एम्बेसडर साहब के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर जो ईरान की पोजीशन है वो टेनेबल नहीं है, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ग्लोबल कॉमन है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान का कंट्रोल हो सकता है तो कल को स्ट्रेट ऑफ मलाका के ऊपर भी सिंगापुर और जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कह सकते हैं कि हमारा कंट्रोल होगा। तो ये शायद टेनेबल नहीं है। मेरे नजदीक ईरान ने सिर्फ इस इशू को एक लेवरेज के तौर पे क्रिएट किया है कि जब नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठते हैं, क्योंकि जाहिर है ईरान की भी कुछ डिमांड्स है कि प्री वॉर की पोजीशन पे जाएं, रेपरेशन दें, अश्योरेंसेस दें कि दोबारा से जंग नहीं होगी, आप पे अटैक नहीं करेंगे, जो है वो रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट करें। सो ये सारी चीजें देखते हुए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, मेरा ख्याल है कि ईरान को पता है कि वो टेनेबल नहीं है, लेकिन उसको वो एज अ लेवरेज यूज करेंगे राइट चलना। और जब वो कंप्रोमाइज करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर तो फिर यूएस को भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा ऑन सर्टेन इश्यूज। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करते हैं। लेकिन ये जो बातें भी हम कर रहे हैं इसके बाद फिर यही समझ में आता है कि सूरत हाल अभी भी कॉम्प्लिकेटेड ही है, सुलझी नहीं है, और खासतौर पे इन द लाइट ऑफ व्हाट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज सेड, तो ये 2-3 दिन तो फिर बड़े से क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड हो गए।